नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स एकेडमी में। हिमाचल जी के सीरीज़ में हमने आज का टॉपिक लिया है हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश हिमालय में आपका पश्चिम हिमालय में स्थित है। ठीक है, अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपकी सबसे नीचे, इन्हें बोला जाता है आपका बाहरी हिमालय श्रृंखलाएं। फिर थोड़ी सी उससे ऊपर इन्हें बोला जाएगा आपका लघु हिमालय। फिर इससे ऊपर, सबसे ऊपर, इसे आपका बोला जाएगा उच्च हिमालय। हिमालय को आपका इन 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, बाहरी हिमालय, लघु हिमालय और आपका उच्च हिमालय। और जो आपके पर्वत उच्च हिमालय से पीछे दिखाई देते हैं उन्हें आपका ट्रांस पर्वत कहा जाता है। ट्रांस पर्वत कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये आपकी हिमालय की जो पर्वत 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये हिमाचल प्रदेश के किन किन हिस्सों में है और आपका अलग अलग जगहों पर इन्हें क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हिमालय का कितना प्रतिशत हिस्सा आता है। तो आपका हिमालय का हिमाचल प्रदेश में 10.54% हिस्सा आता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात समुद्र तल से औसतन ऊंचाई की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की औसतन ऊंचाई समुद्र तल से 350 मीटर से 7000 मीटर तक है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लेते हैं आपका बाहरी हिमालय। ठीक है, बाहरी हिमालय हम देखेंगे साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, बाहरी हिमालय हिमाचल प्रदेश में किस किस हिस्से में आपका आता है, तो चलिए मैप के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो जो बाहरी हिमालय है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से होते हुए सोलन, बिलासपुर, आपका ऊना जिला पूरा और आपका हमीरपुर की बॉर्डर लाइन से होते हुए कांगड़ा और आपका चंबा वाला ये हिस्सा। ठीक है, ये आपकी आ जाती है बाहरी हिमालय रेंज। श्रृंखला। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि अगर हम सिरमौर के हिस्सों की बात करते हैं तो सिरमौर में आप नाहन और आपका पोंटा, नाहन पोंटा रीजन आपका बाहरी हिमालय पर्वत श्रृंखला में आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम सोलन की बात करते हैं तो सोलन के आपके नालागढ़, रामशहर बाहरी हिमालय के अंतर्गत आएंगे। बिलासपुर का आपका स्वारघाट, फिर आपका हमीरपुर का कुछ हिस्सा और आपका जो ऊना है, ऊना आपका पूरा। अगर हम यहाँ पे कांगड़ा की बात करते हैं तो यहाँ पे कांगड़ा में आपके जसवा और आपका नूरपुर और चंबा का कुछ पोर्शन बाहरी हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। चलिए तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि आपका बाहरी हिमालय पर्वत श्रृंखला को यहाँ पर और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बाहरी हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसे शिवालिक के नाम से भी
जाना जाता है। और शिवालिक का अर्थ आपका होता है शिव की जटाएं। ठीक है, शिव की जटाएं। अगर हम बाहरी हिमालय पर्वत श्रृंखला की समुद्र तल से ऊंचाई देखते हैं तो ये आपकी आती है 350 से लेकर 1500 मीटर तक। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि प्राचीन काल में, पुराने टाइम पे शिवालिक को किस नाम से जाना जाता था यहाँ पर। ठीक है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में प्राचीन काल में शिवालिक को मैनाक या मानक पर्वत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा शिवालिक के अंडर आता है, तो आपका 30% हिस्सा, 30%। अगर हम ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का 30% हिस्सा आपका शिवालिक के अंडर आता है। अगर हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो कृषि करने योग्य भूमि है उसका कितने प्रतिशत भाग शिवालिक के अंतर्गत आता है, तो आपका 55% भाग जो आपकी कृषि योग्य भूमि है वो आपका शिवालिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर हम शिवालिक की चौड़ाई की बात करते हैं कि शिवालिक की चौड़ाई कितनी है, तो आपकी शिवालिक की चौड़ाई 30 से 40 किलोमीटर तक आती है। और अगर हम शिवालिक की लंबाई की बात करते हैं कि शिवालिक की लंबाई कितनी है, तो शिवालिक की लंबाई आपकी 290 किलोमीटर है। ठीक है, अगर यहाँ पर वर्षा की बात की जाए तो यहाँ पे औसतन वर्षा आपकी 1500 मिलीमीटर होती है। चलिए, तो अब देख लेते हैं शिवालिक की कुछ विशेषताएं। ठीक है, शिवालिक की जो आपकी पहली विशेषता है वो आपके आ जाते हैं यहाँ पर बनने वाले आपके चो या चोज़। चो या चोज़ क्या है कि जो आपकी वर्षा ऋतु होती है उस टाइम पे जो आपके छोटे छोटे से नाले बन जाते हैं वो शिवालिक में देखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दूसरी विशेषता यहाँ के खट्टे फल। ठीक है, नींबू प्रजाति के जितने भी आपके खट्टे फल है शिवालिक में वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, या शिवालिक उसके लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। ठीक है, फिर शिवालिक के अंतर्गत आने वाले दून आपके प्लेन घाटियाँ आ जाती हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं शिवालिक के अंडर आपकी क्यारदा दून जो आपकी सिरमौर में देखने को मिलती है, और नालागढ़ दून जो आपकी सोलन में देखने को मिलती हैं, और आपकी जसवा दून जो आपकी कांगड़ा में देखने को मिलती हैं। और नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश को अगर मैदानों से कोई अलग करता है तो वो आपकी आ जाती है शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी जो शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके अंडर आपकी कौन कौन सी अन्य श्रेणियां आती हैं। थोड़ा सा हम ये समझ सकते हैं कि जब हम किसी पर्वत श्रृंखला को देखते हैं तो ये नहीं होता है कि हम ये नहीं मान सकते हैं कि ये पर्वत श्रृंखला आपकी सीधी ही जा रही है। ठीक है, अब जब हम अपने आसपास भी आपके पर्वत श्रृंखलाओं को देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं कि वो आपके कुछ इस तरीके से चलते हैं, कुछ इस तरीके से चलते हैं। इस तरीके से देखते हैं हम अपने आसपास भी जब हम माउंटेन रेंजेस को देखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि शिवालिक के अंडर और कौन कौन सी आपकी पर्वत श्रेणियां आ रही हैं, तो सिरमौर जिले में जो आपको श्रृंखलाएं शिवालिक के अंडर आने वाली पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेंगी वो आपके पास आ जाएंगी धारटी और सेंधार सिरमौर में। ठीक है, अगर हम सोलन की बात करते हैं तो सोलन में आपको जो श्रेणियां देखने को मिलेंगी वो आपके पास आ जाएंगी कसौली और आपका रामशहरधार। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगी नैना देवी धार।
अगर हम बात करते हैं हमीरपुर और कांगड़ा में, तो आपको हमीरपुर और कांगड़ा में देखने को मिलेगी 16 सिंगी चौमुखी 16 सिंगी धार। अगर आपसे पूछा जाए, स्पेशली आपसे अगर पूछा जाए कि 16 सिंगी धार कहाँ पे है, मुख्यतः किस जिले में है, तो वो आपकी आ जाती है हमीरपुर जिले में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो आपकी आती है सियाल हाथीधार, ये आपकी आती है कांगड़ा और चंबा की सीमा पर। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर याद रख लेना कि जो आपका ऊना है, ऊना पूरी तरह से शिवालिक माउंटेन रेंजेस के अंडर आता है। बाकी जो जिले आते हैं सिरमौर, सिरमौर के आपके यहाँ पे याद रख लेना, सिरमौर हो गया आपका, सिरमौर के कुछ क्षेत्र, जो सोलन है, सोलन के कुछ क्षेत्र, फिर आपका बिलासपुर आता है, बिलासपुर के कुछ क्षेत्र, फिर जो हमीरपुर है, हमीरपुर का निचले वाला हिस्सा, निम्नवर्ती भाग। वैसे ही आपका जो कांगड़ा है, कांगड़ा का भी निम्नवर्ती भाग, और जो चंबा है, चंबा का भी निम्नवर्ती भूभाग। तो ये जिले याद रख लेना कि आपके जो शिवालिक के अंडर कौन कौन से जिले आ रहे हैं। ठीक है। अगर हम शिवालिक की एक चीज़ और याद रखें, शिवालिक को सबसे युवा पर्वत श्रेणियां माना जाता है। तो आज आपने बाहरी हिमालय के बारे में देखा, इसका पार्ट 2 हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। थैंक यू।